हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तो फिर जैसे ही मैंने कहा था, जंकुक और तियांग एक दूसरे को किस कर रहे थे। तियांग जंकुक के ऊपर थे। वो कंटिन्यूअसली तियांग को किस किए जा रहा था। जंकुक तियांग उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंकुक ने उसको टाइटली पकड़ लिया। तो फिर जंकुक तियांग को आखिर में जैसे उसे अलग हुए, तियांग जंकुक से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, जंकुक बोलता है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया? तियांग उसको गुस्से से देखते हुए कहता है, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है जंकुक? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? जंकुक कहता है, मैंने क्या किया? तुम मुझे इस तरह से क्यों पूछ रहे हो तियांग? आखिर मेरी गलती क्या है? तियांग कहता है, तुम मुझे ऐसे किस नहीं कर सकते हो, जैसे कि। तो जंकुक कहता है, जैसे कि? तुम क्या कहना चाहते हो तियांग? खुलकर कहो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तियांग कहता है, देखो, तुम्हारा और मेरे बीच में एक कॉन्टैक्ट है और तुम मुझे इस तरह से किस नहीं कर सकते हो। ये मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। जंकुक तियांग की फेस को अपनी हथेलियों में लेकर कहता है, क्या हुआ? अब मैंने कैसे किस कर दिया जो तुम्हें इतना बुरा लगा? तियांग कहता है, वो बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे इस तरह से किस मत किया करो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। जंकुक कहता है, अब तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता है? मैंने तो इससे पहले भी तुम्हें बहुत बार किस किया है। तियांग, तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो, अभी भी हमारे कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे ख़त्म हो जाएगा तब देख लेंगे। तियांग कहता है, लेकिन जंकुक तियांग को दोबारा से किस कर लेता है। उसके बाद जंकुक मन में सोचता है, तियांग, तुम नहीं जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हें किस बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और अच्छा लग रहा है। इसीलिए तुम ऐसे गुस्सा कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरे लिए फील नहीं करना है। तुम मुझसे प्यार तो करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे अलग होने का डर है। लेकिन तियांग, आई प्रॉमिस, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। तियांग जंकुक को बहुत ही जोर से पुश करता है, जिससे जंकुक तियांग से अलग हो जाते हैं। तियांग जंकुक से कहता है, बस बहुत हो गया है, अब मुझे जाना ही होगा जंकुक, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। तियांग को जंकुक अपनी बाहों में उठा लेते हैं और उसको कस के पकड़ लेता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? देखो, छोड़ो मुझे, तुम मुझे इस तरह से बाहों में नहीं ले सकते हो, मुझे वॉशरूम जाना है। जंकुक कहता है, तो मैंने मना कब किया? मैं तुम्हें तो वही लेकर जा रहा हूँ, तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंकुक को इस तरह से बोलते हुए देखकर तियांग को गुस्सा आने लगता है और कहता है, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? हाँ, तुम्हारा मन नहीं भरा है क्या? या फिर तुम चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले तुम मुझे पूरी तरह से खा लेना चाहते हो? जंकुक, तुम बहुत डेविल लग रहे हो। जंकुक कहता है, हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन बहुत ही प्यारा वाला। तियांग कहता है, आजकल तुम बहुत ही अलग लग रहे हो जंकुक, तुम्हें क्या हो गए है? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो, तुम मुझे बहुत ही अजीब लग रहे हो, मेरे मेरे इतने करीब मत आया करो। जंकुक कहता है, क्या हुआ, तुम हाथ लाने क्यों लग गए हो? तियांग, देखो, जैसे तुम ऐसे करते हो ना, मुझे शक होने लगता है। कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे हो ना तियांग? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे अलग नहीं होना चाहते हो और तुम मेरे साथ ही रहना चाहते हो पूरी लाइफ? जंकुक मुस्कुरा कर कहता है। तियांग कहता है, तुम्हारी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए क्यों मरने लगा? हाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, समझ गए तुम? जंकुक तियांग को कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम अब गुस्सा करना बंद करो। मैंने कब कहा? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम गुस्सा करते हुए ना बहुत ही अच्छे लगते हो। तियांग, यू लुक सो प्रिटी। तियांग कहता है, बस बहुत हो गया है, मुझे इस तरह से मस्का लगाना बंद करो, मुझे छोड़ो अभी। तो जंकुक तियांग को कहता है, मुझे तुम इस तरह से देखकर अच्छा लग रहा है, आप गुस्सा करना बंद भी करो। इतना गुस्सा क्यों करते हो? देखो, गुस्सा करते हुए ना तुम और भी हैंडसम लगते हो। अब मुझे तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता है। जंकुक तियांग के साथ नौटी हरकतें करना शुरू कर देता है और यहाँ पर तियांग जंकुक से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो जंकुक तियांग को टाइटली पकड़ते हुए उसको वॉशरूम लेकर जाते हैं। तियांग को वॉशरूम लेकर आने के बाद उसके ऊपर से चादर को हटा देते हैं। तियांग कहता है, जंकुक देखो, तुम अभी इस तरह से मुझे नहीं देख सकते हो। जंकुक कहता है, क्यों? मैंने तुम्हें इस तरह से बहुत बार देखा है, तो फिर इस टाइम पर ऐसा क्या हो गया है जो मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ? तियांग, तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तियांग जंकुक की मुँह से हस्बैंड सुनने के बाद उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गई। वो अब बहुत ही गहरी सोच में पड़ गए थे। जंकुक क्या कहना चाहते, आखिर उसकी इस बात का क्या मतलब था? जंकुक कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो तियांग? तियांग कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो?
देखो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम दोनों ने। तो फिर जंगकुक अपने फिंगर को तियांग की लिप्स पर रख देते हैं और कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है और मैंने 1 साल बाद तुम्हें डिवोर्स देने की बात कहा था, लेकिन अभी तक 1 साल नहीं हुए हैं और अभी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो मैं तुम्हें हस्बैंड कह सकता हूँ ना तियांग, और तुम भी मुझे हस्बैंड कह सकते हो, या फिर तियांग मैं तुम्हें वाइफ ही कहूँ। तियांग और भी ब्लश करने लगते हैं। जंगकुक तियांग की गाल को पकड़ते हुए कहता है, तुम इस तरह से और भी पीटी लग रहे हो। तियांग जंगकुक को दूर धकेलने ही वाले थे कि जंगकुक तियांग की हैंड को पकड़ते हुए उसको अपनी ओर करीब खींच कर लेकर आते हैं और तियांग को अपनी गोद में उठा लेते हैं। तियांग भी जंगकुक को अपने दोनों पैरों से उसकी कमर में टाइटली पकड़ लेते हैं। जंगकुक तियांग को किस करना शुरू करता है और जंगकुक भी तियांग को रोकने की कोशिश नहीं करता है। कंटिन्यूअसली जंगकुक तियांग को किस कर रहा था। तियांग भी इस किस को बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। आजकल इन दोनों को इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था ना इंटीमेट होने में और किस करने में। इन दोनों से पूछोगे ना तो ही पता चलेगा। तो तियांग जैसे ही अब जंगकुक उसके साथ यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं, तियांग अपनी आवाज़ से जंगकुक को खुश कर देता है, जिससे दोनों ही बहुत ही खुश थे। उसके बाद दोनों ही फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। तियांग की बाल गीले थे। जंगकुक ने कपड़े पहन लिया और वो तैयार भी हो गए, लेकिन तियांग अभी भी तैयार नहीं हुआ था। वो कौन सी ख्यालों में खोया हुआ था। जंगकुक उसको देखकर देखते ही रह गए। तियांग बहुत ही ज़्यादा प्रीटी और हैंडसम लग रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराता है और उसके पास जाकर उसकी बालों को हाथों से सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुमने अपना बाल क्यों नहीं सुखाया? तियांग कहता है, क्या तुमने कुछ कहा क्या? जंगकुक कहता है, कौन सी ख्यालों में खोए हुए थे तुम? क्या सोच रहे थे? मैंने कहा तुमने अपने बालों को सुखाया क्यों नहीं? तुम्हें ठंड लग जाएगा। तियांग कहता है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रहा है जंगकुक? जंगकुक कहता है, क्या मैं क्यों तुम्हारी फिक्र करने लगा? तियांग कहता है, तो तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो मैं अपनी बालों को सुखाता हूँ या फिर नहीं? इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने तो अपने बाल बना लिया है ना, तो जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे ऐसे ही कुछ देर रहने दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जंगकुक कहता है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है या फिर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है? तुम्हारी फेस देखकर लगता है तुम बहुत ही खुश हो और तुम्हें वो सब कुछ करने में बहुत ही मज़ा आया। क्या तियांग, तुम आजकल मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे हो ना? जंगकुक बार बार तियांग से एक ही बात पूछ रहा था, क्योंकि जंगकुक को तियांग के मुँह से सुनना था कि वो जंगकुक से प्यार करता है। लेकिन तियांग भी जंगकुक के सामने एक बार भी जंगकुक को ये नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद हो या फिर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वो हमेशा उसके पीछे ही मन में सोचते हैं या फिर युंगी से कहता है, मुझे जंगकुक पसंद है, लेकिन उसके सामने कभी नहीं कहता है। जंगकुक उसके मुँह से बुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग उससे कुछ नहीं कहते और कहते हैं, चलो हटो मेरे सामने से, मुझे मेरे बाल सुखाने हैं वरना मुझे ठंड लग जाएगा। बोलते ही उसको चीख आ जाता है। जंगकुक कहता है, गॉड ब्लेस यू, मैंने कहा था कि अपने बाल को सुखा लो, लेकिन तुम हो कि कौन सी ख्यालों में खोए हुए थे। चलो मैं ही सुखा देता हूँ, आप मुझे रोकना मत वरना इसके लिए पनिशमेंट दूंगा। तियांग कहता है, आज के लिए बहुत हो गया है, पनिशमेंट के नाम सुनकर ही मुझे बुखार आने लगा है। तियांग जैसे ये बात कहता है ना, जंगकुक तुरंत तियांग को चेक करने लगता है। उसके फोरहेड से लेकर उसके चेस्ट पर अपने हाथों से कहता है, चलो मुझे चेक करने दो, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं हुआ है ना तियांग? तुम्हारी बॉडी तो गर्म नहीं है ना? तियांग कहता है, बस बहुत हो गया है, अपना हाथ हटाओ। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो गुस्सा करते हुए ना तुम और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, तुम्हारी गाल बहुत ही रेड हो चुकी है। तियांग कहता है, आज के लिए बहुत हो गया है तुम्हारा ड्रामा, लगता है तुम एक्टिंग करते करते अब मेरे साथ भी एक्टिंग करना शुरू कर दिए हो। जंगकुक देखो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं चलेगा और ऐसे भी तुम मुझसे दूर रहा करो, आजकल तुम मुझे पसंद नहीं आ रहे हो। तो जंगकुक कहता है, क्या आजकल मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रहा हो? इसका मतलब पहले मैं तुम्हें पसंद था। तियांग कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? तो जंगकुक कहता है, इसका तो यही मतलब निकलता है कि तुम मुझे पहले पसंद करते थे लेकिन आजकल नहीं कर रहे हो। तुमने अभी यही कहा तियांग, लेकिन आजकल तुम मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आजकल मैं तुम्हारे साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रहा हूँ, इसलिए शायद तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तियांग। तो ठीक है, मैं पहले जैसे ही बहुत ही खड़ूस और रूड बनकर तुमसे बात करूँगा, तो अच्छा लगेगा ना? तियांग कहता है, अब बस बहुत हो गया है, तुम अब मेरे सामने से जाओगे क्या? क्या तुम्हें कोई काम नहीं है, या फिर आज तुम पूरे दिन घर पर रहने वाले हो? जंगकुक, मुझे बोर मत करो,
जंगकुक कहता है क्या मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ, तुम मुझे बोर कर रहे हो, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। तियांग कहता है क्या तुम और मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हो? अगर किसी ने देख लिया तो तुमने सोचा भी है कि क्या होगा? देखो तुम ही बोलते हो ना कि कुछ दिन बाद हम दोनों अलग होने वाले हैं। इस टाइम पर ये सबको पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने शादी किया था। जंगकुक देखो मुझे ये सब कुछ सही नहीं लग रहा है। जंगकुक कहता है मैंने एक बार ही कहा है, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? इसका मतलब तुम जाना चाहते हो लेकिन तुम डर रहे हो। तो ठीक है, तुम अगर इतने डर ही रहे हो तो नहीं जाते हैं, लेकिन हम दोनों घर पर तो कुछ कर सकते हैं ना। तियांग कहता है आखिर तुम घर पर क्या करना चाहते हो? जंगकुक कहता है जो मैं कर सकता हूँ। और तियांग के और कुलस आ जाता है। तियांग कहता है आखिर तुम में इतने कुलस क्यों आ रहे हो जंगकुक? देखो तुम्हें वो सब कुछ करने के लिए मैंने नहीं पूछा है, मुझसे दूर हटो। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है पागल इंसान, अभी के लिए तो मैं तुम्हारे बाल सुखाने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तुमने शायद कुछ और ही सोच लिया। देखो ऐसा वैसा कुछ मत सोचो, मैं तो बस ये कह रहा था कि चलो साथ में खाना बनाते हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाता हूँ। ओके, हमेशा तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हो, आज मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। तियांग कहता है क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगे? कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद बना कर लाता हूँ। जंगकुक कहता है मेड है तो तुम्हें भी बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, फिर भी तुम बनाते हो। तो आज मैं घर पर रहकर तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे हेल्प करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मत आना, मैं जाकर बना लेता हूँ। तियांग कहता है हाँ ठीक है चलो हेल्प करता हूँ। तुम क्या बनाने वाले हो? जंगकुक मन में कहता है मैं जानता था तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, तुम मुझे हेल्प करने के लिए आ ही जाओगे। और तियांग मन में कहता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझे डिवोर्स देने वाले हो और तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, और तुम जो कर रहे हो सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे हो, मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि ऐसे भी हम दोनों कुछ दिन बाद अलग होने वाले हैं, इसलिए तुम मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हो जंगकुक, और कुछ नहीं। लेकिन जो भी है, मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल बहुत ही ज़्यादा खास लग रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जितना चाहूँ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जंगकुक की तरफ देखकर वो खुश आ जाता है। जंगकुक तियांग की फोrehead पे अपनी फिंगर से टक करते हुए कहता है क्या हुआ, अब तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम नहीं कहोगे ना तो मैं तुम्हें गुदगुदी दूंगा। तियांग कहता है ऐसा मत करना प्लीज़। जंगकुक तियांग को गुदगुदी देना शुरू करता है और दोनों ही अपनी बहुत ही ज़्यादा मस्तियों में खो जाते हैं। इन दोनों की हंसियों की गूंज से पूरे मेंशन गूंज रहा था। मेड सारे शौक हो चुके थे, आखिर वो दोनों ऐसे मस्ती क्यों कर रहे हैं। उन दोनों को इस तरह से देखकर सब लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। तियांग और जंगकुक मेड को देखकर रुक जाते हैं और उसके बाद वो दोनों किचन में चले आते हैं। जंगकुक तियांग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट्री बनाना चाहता है। तियांग को स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री पसंद है, तो जंगकुक उसके लिए वही पेस्ट्री बनाने वाले हैं। तियांग कहता है क्या करने वाले हो? जंगकुक कहता है मैं एक पेस्ट्री बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ स्ट्रॉबेरी चाहिए होंगे। तियांग कहता है लेकिन क्यों, तुम्हें तो बनाना पसंद है, तो तुम स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री क्यों बनाने वाले हो? जंगकुक कहता है वो मैं तुम्हारे लिए बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा करूँ। तियांग खुश होना चाहता है लेकिन वो सैड हो जाते हैं। जाने की बात सुनकर ही तियांग को बुरा लगता है। जंगकुक तियांग की फेस को देखकर समझ जाते हैं और मन में मुस्कुराकर कहता है सॉरी बेबी, मैं तुम्हें अभी सैड फील करवा रहा हूँ, लेकिन मैं जब तुम्हें कहूँगा ना कि मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ तब तुम बहुत ही खुश होने वाले हो। सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तियांग को इस टाइम पर हक करना चाहता है लेकिन वो नहीं करता है। वो अब पेस्ट्री बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दिया था। सारे मेड को कहता है यहाँ से जाने के लिए। जंगकुक तियांग दोनों साथ में मिलकर पेस्ट्री बनाएगा। सारे मेड यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है मेरी हेल्प करो। तियांग जंगकुक को हेल्प करने लगते हैं। जंगकुक जानबूझकर चीज़ों को लेने के बहाने से तियांग को छू रहा था, जो तियांग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तियांग उस टच को बहुत ही फील कर रहे थे। तियांग भी जंगकुक में खो जाना चाहता है। कुछ पल के लिए वो जंगकुक को देख रहा था और जंगकुक भी तियांग को देख रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को देखने में बिजी हो गया था। केक की खुशबू बाहर तक आ रहे थे। तियांग की ध्यान टूटा और जंगकुक से कहा जंगकुक केक बन चुका है, वो जल जाएगा। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, मैं बाहर निकालता हूँ, तुम पेशेंट मत होना, मैं इसको जलने नहीं दूंगा। और वो जाकर पेस्ट्री को बाहर निकालते हैं। जैसे उसको बाहर लेकर आते हैं ना, तियांग पेस्ट्री को देखकर कहता है ये मेरे लिए है। जंगकुक मुस्कुरा कर कहता है ऑफकोर्स तुम्हारे लिए है,
मैंने कहा ना, आज मैं जो भी करूँगा सिर्फ तुम्हारे लिए करूँगा। तियांग कहता है, तुम मुझे स्पेशल फील करवाना चाहते हो, लेकिन क्यों जंगकुक? जंगकुक कहता है, वो मैं तुम्हें बाद में कहूँगा, अभी के लिए कोई क्वेश्चन मत करना। ठीक है तियांग। तियांग तुम खुश तो हो ना? क्या तुम्हें अच्छा लगा? तियांग कहता है, अभी तक मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है तो मुझे नहीं पता ये कैसे बने। जंगकुक कहता है, हाँ, टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा और डेकोरेट करने होंगे। तियांग कहता है, क्या तुम और पेस्ट्री को डेकोरेट करने वाले हो? जंगकुक कहता है, हाँ और नहीं तो क्या, देखो तुम मैं क्या करता हूँ। वो बहुत ही अच्छी तरीके से पेस्ट्री को डेकोरेट कर रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। जंगकुक ने बहुत ही प्यार से केक में क्रीम लगाया, उसके बाद उसमें बहुत सारे स्ट्रॉबेरी बैठा दिया और तियांग देखकर खुश हो गए। उसकी आंखें छलक रहा था खुशियों के मारे। पहली बार तियांग के लिए किसी ने ऐसा कुछ किया है। उसको वो रोना आ रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर समझ चुके थे कि तियांग रोने वाले हैं, इसलिए तियांग के पास आ गया और उसको कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा सा पेस्ट्री बनाया है और तुमने रोने वाली शक्ल बनाया है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया तियांग? तियांग कहता है, वो बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ किसी ने किया नहीं है ना, इसलिए मुझे अच्छा लगा। थैंक यू जंगकुक। जंगकुक कहता है, हाँ अभी तो तुम्हें थैंक्स कहने के लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इसको टेस्ट नहीं किया है। ये कहते हुए जंगकुक ने अपनी फिंगर में से कुछ क्रीम लगाकर तियांग की नोज़ पर लगा देते हैं। तियांग कहता है, ये तुमने क्या किया है जंगकुक, ऐसा मत करो ना। लेकिन जंगकुक तियांग की पूरी फेस पर क्रीम लगाते हैं। तियांग बहुत इमोशनल हो चुके थे, इसलिए जंगकुक को नहीं रोकते हैं और जंगकुक ने भी तियांग की पूरी फेस को क्रीम से लिपट दिया। तो तियांग कहता है, अब मुझे क्लीन करना होगा फेस को, चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम ही अपनी पेस्ट्री को टेस्ट करो, मुझे नहीं करनी है। जंगकुक तियांग की हैंड को पकड़ते हुए अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, तुम्हें इतना पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है तियांग, मैंने इसको गंदा किया है ना, मैं ही तुम्हारे फेस को क्लीन करूँगा। तियांग कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से कर लूँगा। तियांग जंगकुक को छुड़ा कर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग के कमर में हाथ डालते हुए उसको कस के पकड़ लेता है और अपनी टंग से तियांग की फेस को क्लीन करने लगते हैं। तियांग बहुत ही शाय फील कर रहा था। जंगकुक उसकी फेस से क्रीम को क्लीन करते करते अपनी टंग से तियांग की होठों पर किस कर लेता है और उसको कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था। तियांग भी जंगकुक को किस बैक कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को लॉन्ग टाइम के लिए किस कर रहे थे। सो गाइस, यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। जो लोग अभी तक इन स्टोरी की पहली पार्ट को सुनना भूल गए या फिर नहीं मिल रहे हैं, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर चले जाओ। वहाँ पर सीक्रेट एफआईआर नाम पर जो एफएफ है टॉप जेके का, वही पर ही आप लोग को इस एफएफ की सारे एपिसोड मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।